पीताम्बर को ना रघुवर दयाल सिंह पकड़वाया था। ठीक है, रघुवर दयाल सिंह जो है नीलांबर पीताम्बर के साथ गद्दारी किया था। नीलांबर पीताम्बर के पिताजी का नाम क्या है? तो नीलांबर पीताम्बर के पिताजी का नाम है चेमो सिंह। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर के पिताजी का नाम चेमो सिंह है। और चेमो सिंह जो है ना पलामू में 12 गांव का जमींदार था। चेमो सिंह जो है पलामू में 12 गांव का जमींदार था और कोल विद्रोह में विरोधियों को सपोर्ट किया था। जब 1857 में रांची में विद्रोह हो रहा था तब पीताम्बर जो है अपना यहाँ पर निर्वासित जीवन जी रहे थे। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में खरसावा का राजा कौन था? 1857 की क्रांति में खरसावा का राजा हरि सिंह था। 1857 की क्रांति में खरसावा का राजा हरि सिंह था। और 1857 की क्रांति में सरायकेला का राजा कौन था? जो चक्रधर सिंह था। 1857 की क्रांति में सरायकेला का राजा चक्रधर सिंह था। शौर्या पहाड़िया के युवागिरी को क्या कहा जाता है? तो शौर्या पहाड़िया के युवागिरी को कोड़वा कहा जाता है। शौर्या पहाड़िया के युवागिरी को कोड़वा कहा जाता है। और शौर्या पहाड़िया जो है वो सलियानी पूजा है ना, शौर्या पहाड़िया जो है सलियानी पूजा करता है। तो शौर्या पहाड़िया जो है सलियानी पूजा कब करता है? तो माघ और चैत में करते हैं। ठीक है, माघ या चैत के महीने में सलियानी पूजा करता है। शौर्या पहाड़िया में विवाह संस्कार कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो शौर्या पहाड़िया में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को वेद सीढ़ू कहा जाता है। तो शौर्या पहाड़िया में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को वेद सीढ़ू कहा जाता है। वेद सीढ़ू, वेद सीढ़ू, वेद सीढ़ू शौर्या पहाड़िया में ये शादी ब्याह कराएगा। किस जनजाति में पहला संतान कन्या होना बहुत ही शुभ माना जाता है? असुर जनजाति में। असुर जनजाति में पहला संतान कन्या होना बहुत ही शुभ माना जाता है। असुर जनजाति गोत्र को क्या कहता है? असुर जनजाति गोत्र को पारस कहता है। असुर जनजाति लोग गोत्र को पारस कहते हैं। बिरजिया जनजाति जो है झोपड़ी नुमा घर को क्या कहता है? तो झाला कहता है। बिरजिया जनजाति झोपड़ी नुमा घर को झाला कहता है। अच्छा, किस जनजाति को पूर्व देवा भी कहा जाता है? तो असुर जनजाति को। असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। जतरा भगत के पिता का नाम क्या था? तो कोंडल उरांव था। जतरा भगत के पिता का नाम कोंडल उरांव और जतरा भगत की माता का नाम लेबरी उरांव। ठीक है, जतरा भगत के पिता का नाम कोंडल उरांव और माता का नाम लेबरी उरांव। बिरसा मुंडा जो है ना बिरसाई धर्म में बृहस्पतिवार के दिन छुट्टी का आदेश दिया था। ठीक है, एक गलती बोले थे कि पहरिया जनजाति में झोपड़ी नुमा घर को झाला कहते हैं। ठीक है, इसमें हम मिस्टेक किए थे इसमें। तो
बिरजिया नहीं, पहाड़िया जनजाति में झोपड़ी नुमा घर को झाला कहते हैं। पहाड़िया जनजाति में झोपड़ी नुमा घर को झाला कहते हैं। पहाड़िया झाला, पहाड़िया झाला। पहाड़िया जनजाति में झोपड़ी नुमा घर को झाला कहते हैं। और बिरसा मुंडा जो है बिरसाई धर्म में बृहस्पतिवार के दिन छुट्टी का आदेश दिया। इसमें मिस्टेक है। तो जतरा भगत का जन्म 1888 में गुमला के बिशुनपुर नावाटोली में हुआ था। जतरा भगत का जन्म 1888 में गुमला के बिशुनपुर नावाटोली में इसका जन्म हुआ। जतरा भगत की पत्नी का नाम है बुधनी था, बुधनी उरांव। जतरा भगत की पत्नी का नाम बुधनी उरांव। सांभर एवं शीतल का प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो बिरसा मृग विहार कालामाटी खूंटी में है। सांभर एवं शीतल का प्रजनन व संरक्षण केंद्र बिरसा मृग विहार कालामाटी खूंटी में है। अब अगला है कि हर्बल डेमोस्ट्रेशन नर्सरी, ये कहाँ है? हर्बल डेमोस्ट्रेशन नर्सरी जो है बोकारो के पेटरवार में है। ठीक है, हर्बल डेमोस्ट्रेशन नर्सरी जो है बोकारो के पेटरवार में है। आगे है कि तोपचाची अभयारण्य जो है, तोपचाची अभयारण्य जो किस झील के बीच में है? तोपचाची अभयारण्य जो है वो हरी पहाड़ी नामक झील के बीच में है। तोपचाची अभयारण्य जो है ना, हेलो, तोपचाची अभयारण्य हाँ, एक मिनट। तो तोपचाची अभयारण्य जो है हरी पहाड़ी नामक झील के बीच में है। तोपचाची अभयारण्य जो है हरी पहाड़ी नामक झील के बीच में है। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में हुआ। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में हुआ और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 226 स्क्वायर किलोमीटर है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 226 स्क्वायर किलोमीटर है। अब झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना, झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 20 दिसंबर 2007 में किया गया। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 20 दिसंबर 2007 में हुआ। नेचर क्लब की स्थापना जो है ना वो साहेबगंज जिला में हुआ है। नेचर क्लब की स्थापना साहेबगंज जिला में हुआ है। नेचर क्लब की स्थापना साहेबगंज जिला में हुआ है। अब बकुलिया जलप्रपात, बकुलिया जलप्रपात है देवघर में। ठीक है, बकुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो देवघर में है। अब भरत पिछरवा जलप्रपात ये बोकारो नदी पर है। भरत पिछरवा जलप्रपात कहाँ है? तो बोकारो नदी पर है, मतलब बोकारो में है। भरत पिछरवा जलप्रपात बोकारो नदी में है। और ततलोई गर्म जलकुंड कहाँ है? तो भुरभुरी नदी में है। ठीक है, ततलोई गर्म जलकुंड भुरभुरी नदी में है। ततलोई गर्म जलकुंड भुरभुरी नदी में है। अब मुचरी नाला जलप्रपात बोकारो में है। ठीक है, मुचरी नाला जलप्रपात कहाँ है? तो बोकारो में। मुचरी नाला जलप्रपात बोकारो में है, मतलब मुचरी नाला फॉल जो है ना बोकारो में है। दूरदूरी फॉल सरायकेला खरसावा में है। ठीक है, दूरदूरी फॉल सरायकेला खरसावा में है, वो चालनील प्रखंड में आता है। खेरवाड़ आंदोलन जो है ना वो भगीरथ मांझी शुरू किया था। इसको 3 वर्ग में बांटा गया है ना, खेरवाड़ आंदोलन को।
ये सपाहोड़, बापजिया और मेल बरागर। खेरवाड़ आंदोलन 3 भाग में बटा हुआ था, सपाहोड़, बापजिया और मेल बरागर। देशोद्धारक दल का स्थापना जो किया था ना, वो लाल बाबा या लाल हेमब्रम, ठीक है, इसको दुकाहो भी कहते हैं। तो देशोद्धारक दल का स्थापना लाल बाबा या लाल हेमब्रम किया था। सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण जो था ना, वो पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना से संबंधित है, ठीक है। सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण जो है वो पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना से संबंधित है। और सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण 1881 से 90 के बीच चला था। 1858 और 80 के बीच जो सरदारी आंदोलन हुआ था वो भूमि अधिकार पर खड़ा हुआ, ठीक है। 1858 से 80 के बीच जो सरदारी आंदोलन हुआ था वो भूमि अधिकार पर खड़ा हुआ था। मतलब कि 1858 से 80 के बीच जो सरदारी आंदोलन हुआ था वो पहली बार स्टार्ट हुआ था और भूमि अधिकार को लेकर हुआ था। और सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण हुआ था वो पुराने मुल्क की पुनर्स्थापना से संबंधित है। 1857 की क्रांति के बाद विश्वनाथ शाही का क्षेत्र क्या था, बड़कागढ़, है ना। जब 1857 क्रांति हो रहा था तो बड़कागढ़ किसके अधिकार में था, विश्वनाथ शाही, जिसे अंग्रेज जो है छीन लिया। अब जो है भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति कहाँ मिला, तो ये पलामू किला लातेहार में मिला। भगवान बुद्ध का भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति कहाँ मिला, तो पलामू किला लातेहार में मिला। अब है नवपाषाण कालीन पत्थर, ये कहाँ मिला, तो नवपाषाण कालीन पत्थर जो मिला बानाघाट पूर्वी सिंहभूम में मिला, ठीक है। नवपाषाण कालीन पत्थर बानाघाट पूर्वी सिंहभूम में मिला। तो बानाघाट में क्या मिला, तो नवपाषाण कालीन पत्थर मिला। अब बानाघाट कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। अब ताम्रपाषाण कालीन गांव का नाम, गांव जो है ताम्रपाषाण कालीन गांव, ये कहाँ मिला, यह दरगाम खूंटी में मिला, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन काल का गांव कहाँ मिला, तो यह दरगाम खूंटी में मिला। ताम्रपाषाण काल का गांव कहाँ मिला, दरगाम खूंटी में। और लूपगढ़ी में मिला ना, तो कब्र गाह का अवशेष मिला लूपगढ़ी में। और हाथ से बने मृदभांड ये कहाँ मिला, बोनगरा में मिला। हाथ से बने मृदभांड बोनगरा में। अब बोनगरा कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी सिंहभूम में मिला। तो बोनगरा में क्या मिला, तो हाथ से बने मृदभांड मिला। बोनगरा से क्या मिला था, हाथ से बने मृदभांड मिला था। और कहाँ ये, पूर्वी सिंहभूम में है। तांबा का 49 खानों का अवशेष कहाँ मिला, तो बाहरगंडा में मिला। तांबा का 49 खानों का अवशेष बाहरगंडा में मिला। बाहरगंडा कहाँ पड़ेगा, तो हजारीबाग में है। तांबा का 49 खानों का अवशेष कहाँ मिला, तो बाहरगंडा हजारीबाग में, ठीक है। तांबा का 49 खानों का अवशेष बाहरगंडा हजारीबाग में मिला। अब नवपाषाण कालीन पत्थर का कुदाल, छेनी, बुरहाड़ी, बुरजू ये मिला है चाईबासा पूर्वी सिंहभूम में मिला, ठीक है। तो नवपाषाण कालीन पत्थर का कुदाल, छेनी, चाकू, बुरहादी, बुरजू ये चाईबासा पूर्वी सिंहभूम में मिला, है ना। मतलब नवपाषाण काल का जो पत्थर है ना, पत्थर का कुदाल, छेनी मतलब पत्थर का ही छेनी होगा, चाकू, बुरहाड़ी, बुरजू ये सब चाईबासा पूर्वी सिंहभूम में मिला। हाथ से बने मृदभांड कहाँ मिला, तो बोनगरा में मिला। हाथ से बने मृदभांड बोनगरा से मिला। और पत्थर का मनका, कुल्हाड़ी ये सब बोनगरा से मिला। पत्थर का मनका, कुल्हाड़ी और वलय प्रस्तर ये भी बोनगरा से मिला। वलय प्रस्तर कहाँ मिला, तो बोनगरा से मिला।
वलय प्रस्तर कहाँ मिला? तो बोनागरा से। वलय प्रस्तर को क्या बोलते हैं? रिंग स्टोन बोलते हैं। रिंग स्टोन मतलब गोल टाइप का एकदम स्टोन है वो, तो रिंग स्टोन। रिंग स्टोन कहाँ मिला? तो बोनागरा। बोनागरा कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। आगे है। अच्छा, निर्मल चंद बनर्जी 1913 में ना हजारीबाग की जिला में गिरिडीह के खंबा में ना आवर स्वाधीन भारत का पर्चा चिपकाया था। ठीक है, तो निर्मल चंद बनर्जी आवर स्वाधीन भारत का पर्चा कब चिपकाया था? 1913 में चिपकाया था। और कहाँ? तो गिरिडीह के खंबा में। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा? तो पड़ता था उस समय, तो हजारीबाग जिला में पड़ता था। गिरिडीह उस समय हजारीबाग जिला में आता था। झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार कौन किया था? तो शाह मोहम्मद हुसैन किया था। झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार कौन किया था? तो शाह मोहम्मद हुसैन किया था। भेज देंगे आपको। अबे अब तिलका विद्रोह जो है ना 1784-85 में, तिलका विद्रोह 1784-85 में वनचेरी जोर संथाल परगना में है, वहाँ हुआ था। ठीक है, तिलका विद्रोह 1784-85 में। हाँ, अच्छा, तो इसमें 84-85 है लिखा हुआ। हाँ, तो 83-85 हो जाएगा। तो वनचेरी जोर संथाल परगना में था। अब गांधी जी आखिरी बार झारखंड कब आया था? तो 1940 में आया था। गांधी जी 1940 में आखिरी बार झारखंड आए थे। तो संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार कौन किया था? तो पीर हुसैन किया था। संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार कौन किया था? तो पीर हुसैन। कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो कुंड जलप्रपात पलामू में है। ठीक है, कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो पलामू में। कुंड जलप्रपात कहाँ है? पलामू में। कुंड जलप्रपात पलामू में है। और रानी फॉल जो है ना वो खूंटी में है। ठीक है, रानी फॉल कहाँ है? खूंटी में। रानी फॉल जो किस नदी पर है? तो तजना नदी पर है। रानी फॉल किस नदी पर है? तजना नदी पर है। रानी फॉल किस नदी पर है? तजना नदी पर है। खूंटी, तजना नदी। अच्छा, दशम फॉल में दशम का अर्थ क्या होता है? दशम फॉल में दशम का अर्थ होता है पानी का जमाव। दशम फॉल में दशम का अर्थ क्या होता है? पानी का जमाव। दशम फॉल में दशम का अर्थ होता है पानी का जमाव। अब ये बलचौड़ा फॉल जो है ना वो धुरकी प्रखंड में कन्हर नदी पर है। ठीक है, बलचौड़ा फॉल जो है धुरकी प्रखंड कन्हर नदी पर है। मतलब बताइए, गढ़वा में ये सब है। तो बलचौड़ा फॉल कन्हर नदी पर। ठीक है, बलचौड़ा फॉल कन्हर नदी पर है। अच्छा, अपर घाघरी फॉल को क्या कहते हैं? भैंस बोरवा कहा जाता है। अपर घाघरी फॉल को भैंस बोरवा कहा जाता है, ये लातेहार में है। अपर घाघरी फॉल भैंस बोरवा कहा जाता है इसको, और ये लातेहार में है। पंचघाघ किस नदी पर है? पंचघाघ है बनाई नदी पर है। पंचघाघ बनाई नदी पर है। झारखंड की 31वीं जनजाति कौन सी है? कंवर। झारखंड की 31वीं जनजाति कंवर है। झारखंड की 31वीं जनजाति कंवर। और कोरा जनजाति को दूसरे स्थानों पे क्या कहा जाता है? तो डांगर भी कहा जाता है।
कोरा जनजाति को मतलब कि और दूसरे स्थान पर भी डांगर कहा जाता है। तो डांगर जो है किस जनजाति को कहा जाता है? तो कोरा जनजाति को। डांगर जो है किस जनजाति को कहा जाता है? तो कोरा जनजाति को। कोरा या कोरवा? हाँ, कोरवा। अब बेदिया जनजाति की महिलाएं का परंपरागत वस्त्र क्या है? बेदिया जनजाति की महिलाओं का परंपरागत वस्त्र क्या है? ठेठी और पाचन है। तो बेदिया जनजाति की महिलाओं का जो परंपरागत वस्त्र है ठेठी और पाचन। ठेठी पाचन, ठेठी पाचन बेदिया जनजाति की महिला पहनेगी। बेदिया, ठेठी पाचन बेदिया, ठेठी पाचन बेदिया, ठेठी पाचन बेदिया, ठेठी पाचन बेदिया। याद रहेगा, इस तरह से याद रहेगा। और ठुकुर ठेनी का है, जैसे बेदिया जनजाति जो है ना दूसरा जाति से शादी कर लिया, ठुकुर ठेनी, ठुकुर ठेनी, ठुकुर ठेनी जो बेदिया जनजाति दूसरा जाति से शादी कर लिया है उसी को बोलेंगे ठुकुर ठेनी। ठुकुर ठेनी, ठुकुर ठेनी होता है ना, मतलब बेदिया जनजाति जैसे अब दूसरा जात से शादी कर लिया है ना, तो ठोकर मारेगा सब समाज में। ठुकुर, ठुकुर ठेनी, अगर ठेवना से ठोकर मारो है ना, दूसरा जाति से शादी कर लिया है, ठुकुर ठेनी। बेदिया जनजाति जो दूसरा जाति से शादी कर लिया तो ठुकुर ठेनी। ठीक है, आगे है किस जनजाति के लोग पूर्बिया और देवी माई की पूजा करते हैं? किस जनजाति के लोग पूर्बिया और देवी माई की पूजा करते हैं? तो गोड़ाई जनजाति के लोग। ठीक है, तो गोड़ाई जनजाति के लोग पूर्बिया और देवी माई की पूजा करते हैं। गोड़ाई जनजाति के लोग पूर्बिया और देवी माई की पूजा करते हैं। और पूर्बिया क्या है? एक जनजातीय भूतात्मा है। पूर्बिया क्या है? एक जनजातीय भूतात्मा है। अच्छा, कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? ओड़ा कहते हैं। कोरा ओड़ा, कोरा घर को उड़ा दे, ए कोरा घर को उड़ा दे। कोरवा जनजाति के लोग अपने घर को ओड़ा कहते हैं। और कोरवा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? गोष्ठी कहते हैं। कोरा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? गोष्ठी कहते हैं। ये सब जितना हम क्वेश्चन सेट किए हैं ये सब टेलीग्राम ग्रुप का है ना, ये सब अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छा है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग खुद तैयार किए हैं और चाहे तो आप लोग भी टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, इसमें आप लोग कमेंट कीजिए।